राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट खाद के बारे में कि अमोनियम सल्फेट खाद क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है, इसके अंदर क्या क्या डाला गया है, कौन कौन सी फसलों में हम इसे दे सकते हैं और कौन कौन सी फसलों में इसकी कितनी डोज हमें देनी चाहिए। साथ ही साथ बताऊंगा कि अमोनियम सल्फेट को हम अपनी फसलों के अंदर कितने बार डाल सकते हैं, क्या इसकी कीमत है, क्या इसकी डोज है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या हम किसी अन्य खाद के साथ अमोनियम सल्फेट को मिला करके अपने फसल के अंदर डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल या फिर कौन कौन से साल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको सल्फर की मात्रा मिलती है 23% और अमोनिकल नाइट्रोजन इसके अंदर देखने को मिलती है 20.5%। किसान भाई, दो टेक्निकल इसके अंदर मैंने आपको बताया, दो टेक्निकल दिए गए हैं और साथ ही साथ ये जो है बिल्कुल पानी में 100% घुलनशील खाद रहता है। तो अमोनिकल नाइट्रोजन जो इसमें 20% दिया गया है और सल्फर दोनों ही पानी में 100% घुलनशील खाद होते हैं। इसके अंदर जो है नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म डाला गया है। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि यूरिया के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो यूरिया होता है इसे जब हम अपने खेत के अंदर डालते हैं तो पहले ये अमाइड में टूटता है, उसके बाद ये अमोनियम में टूटता है और उसके बाद किसान भाइयों नाइट्रेट में टूटता है, उसके बाद जा करके हमारी फसलों को मिलना शुरू होता है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन दिया गया है वो आपको अमोनियम फॉर्म में दिया गया है, यानी कि यूरिया के मुकाबले यदि आप अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं तो ये जल्दी रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, क्योंकि अमाइड से अमोनियम में से टूटना नहीं है, इसे सिर्फ अमोनियम से लेकर के नाइट्रेट के अंदर ही टूटना है। तो बहुत ही जल्दी ये आपको शानदार रिजल्ट निकाल करके आपकी फसलों पर देगा। अब बात करते हैं इसके फायदे की। अमोनियम सल्फेट के हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर पहले तो नाइट्रोजन मिल जाता है, फिर हमें इसके अंदर सल्फर मिल जाता है। तो नाइट्रोजन के बारे में आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि नाइट्रोजन जो है ये हमारा एक मुख्य पोषक तत्व रहता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग जैसे ही हम अपनी फसलों के अंदर करते हैं हमारे पौधे की बढ़वार होनी शुरू हो जाती है, वेजिटेबल ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि जो हमारे पौधे होते हैं वो लगातार किसान भाइयों हरे भरे आपको दिखाई देंगे और हमारे पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी और गुणवत्ता भी हमारी फसल की किसान भाइयों से सुधर जाती है। दूसरा, इसके अंदर सल्फर दिया गया है। तो सल्फर इसके अंदर होने की वजह से ये भी हमारी फसलों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिलवाता है। दलहनी हो या फिर तिलहनी हो या फिर हमारी कोई सी भी फसल हो, सल्फर का बहुत बड़ा महत्व हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ये किसान भाइयों सल्फर जो है 4 तरीके से हमारी फसलों के अंदर कार्य करता है। खाद के रूप में भी कार्य करेगा, कीटनाशक के रूप में भी कार्य करेगा, फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करेगा और ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी किसान भाइयों ये कार्य करता है। तो इन दोनों का ये मिक्सचर जो हमारा बनाकर तैयार किया गया है अमोनियम सल्फेट, ये बहुत ही शानदार तरीके से फसलों में फायदे पहुंचाता है। बात करते हैं इसका उपयोग हम अपनी फसलों में कब कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है किसान भाइयों जब हमारी फसलों पर फूल आने की अवस्था होती है उस समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले भी उपयोग कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग जो आपको एक ही समय पर करना है, कभी भी आप उपयोग कर लीजिए जब आपको लगे कि आपकी फसल के अंदर यूरिया की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है या फिर सल्फर की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों जहाँ जहाँ पर क्षारीय मिट्टी है, जिन किसान भाइयों के खेतों के अंदर क्षारीय मिट्टी है वे किसान भाई तो 100% यूरिया का उपयोग ना करके सिर्फ अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उपयोग नहीं करते, कोई भी किसान भाई इसे उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि इससे यूरिया से अमोनियम में टूटने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही अमोनियम फॉर्म में आता है। तो ज़्यादा तेज़ी के साथ ये रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसे देने के तरीके की और इसे किस समय तक दे देना चाहिए। अगर किसान भाइयों आप इसे फूल बनने से पहले अपनी फसलों के अंदर उपयोग में लाते हैं तो फूलों का साइज जो होगा, फसलों का जो साइज होगा वो भी किसान भाइयों काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें कि फूल बनने से पहले यदि आप इसे डालेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसे देने के तरीके की, इसे हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो आप ड्रिप विधि से भी इसे दे सकते हैं। तो ड्रिप विधि में किसान भाई 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे चला सकते हैं और फसलों में कम से कम आपको इसकी 2 बार ड्रिप विधि से इसे चलाना चाहिए। यदि बात करें छिड़काव विधि की, जो इस तरीके से हम छिड़काव करते हैं तो उसमें आपको लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव अपनी फसलों के अंदर यदि आप करेंगे और बाद में पानी चला देंगे या फिर सिंचाई करने के 1 से 2 दिन के बाद आप इसे डालते हैं, तब भी ये आपको शानदार रिजल्ट निकाल करके देगा।
इसे देने के समय की बात मैं आपको एक बार और बता दूं कि इसे आप पहले पानी पर भी दे सकते हैं, दूसरे पानी पर दे सकते हैं, तीसरे पानी पर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे हमें 4 पानी के बाद ही देना है। तो जब आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से जर्मिनेशन कर सके, बुआई के समय पर भी आप इसे डाल सकते हैं, तब भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन कोशिश करें पहले पानी के बाद देंगे तो और ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं किसान भाइयों इसकी कीमत की। तो इसकी जो कीमत आपको मार्केट में मिलेगी लगभग ये आपको 1200 से लेकर के 1300 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो इसके लगभग 25 किलोग्राम के पैकेट की इसकी कीमत है। बात करते हैं इसकी कॉम्बिनेशन की, किसके साथ हम इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो किसी भी नाइट्रेट फॉर्म वाले खाद के साथ आपको इसे नहीं मिलाना, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट जो हमारा आता है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आपको इसे नहीं मिलाना है, अन्यथा आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके रिजल्ट टाइम की बात करूं तो यदि आज आप इसे अपने खेत के अंदर डालते हैं तो लगभग ये आपकी फसलों को 1 महीने तक अच्छा रिजल्ट निकाल करके देता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।